गूगल एडसेंस हमारे ब्लॉग को बार बार रिजेक्ट क्यों कर देता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछा गया है। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आप अपने ब्लॉग में क्या ऐसा मिस्टेक करते हो और आपको किन चीज़ों का ऐसा ध्यान रखना है कि गूगल एडसेंस आपके ब्लॉग को फर्स्ट टाइम में ही अप्रूव कर ले, वो बार बार रिजेक्ट ना करे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अभय और आप देख रहे हैं डेली डिजिटल डोज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जिसका मैं आंसर देने वाला हूँ ये है कि आपका जो ब्लॉग है उसमें जो आर्टिकल्स आप लिखते हो उसका लेंथ कितना होना चाहिए। इस पे काफ़ी बार मुझे टेलीग्राम ग्रुप में इसमें डिबेट भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं 300, 500 और मैक्सिमम 1000। तो मैं इसका प्रॉपर आपको आंसर आज के टाइम के हिसाब से देने वाला हूं कि आज के टाइम में गूगल जो है वो कितने लेंथ के आर्टिकल को ज़्यादा अप्रूवल देता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ ब्लॉग्स के एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक काफ़ी पॉपुलर ब्लॉग है जिसमें कि गूगल एडसेंस के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो यहाँ पे एक गूगल एडसेंस के अप्रूवल का जो बेसिक रूल यहाँ पे दिया हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि गूगल एडसेंस अप्रूव करने से पहले आपको जो क्या करना है। तो यहाँ देखिए, पहला पॉइंट है क्रिएट एटलीस्ट 10 पोस्ट दैट आर शेयरेबल एंड यूजफुल। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगा कि शेयरेबल एंड यूजफुल का क्या मतलब है। उसके बाद ऐड इमेज एंड अदर डाटा दैट पर्टेन टू योर टॉपिक, एंड यहाँ पे लास्ट जो है मेक दोज पोस्ट 500 वर्ड्स और मोर। यहाँ पे देखिए और मोर लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहीं पे ब्रैकेट में दिया हुआ है मोर का मतलब द न्यू स्टैंडर्ड इज स्लोली रीचिंग टू द 2000 वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये साफ साफ बता रहा है कि आज की डेट में जो गूगल का न्यू स्टैंडर्ड जो हो रहा है वो 2000 वर्ड्स जो है उसको ज़्यादा अप्रूवल मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। उसके अलावा मैं अगर आपको गूगल पे भी सर्च करके दिखाऊं व्हाट इज़ द बेस्ट वर्ड लेंथ फॉर द ब्लॉग आर्टिकल, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही नील पटेल का वेबसाइट आ रहा है। और नील पटेल को आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इनके वेबसाइट में भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि 1500 to 1700 वर्ड्स जो हैं वो आज के डेट में एवरेज जो है आर्टिकल का लेंथ होना चाहिए, तभी आपका आर्टिकल जो है वो रैंक हो पाएगा और उस पर लॉन्ग टर्म में ट्रैफिक आ पाएंगे। अब 300 to 500 वर्ड्स का जो मतलब है, 300 और 500 वर्ड्स जो है वो कब होने चाहिए। 300 और 500 वर्ड्स का जब आर्टिकल लिखते हो या 1000 का, तो उसमें आपके पास पर्याप्त मात्रा में इमेजेस होने चाहिए। मतलब आप जो है स्टेप बाय स्टेप इमेजेस अगर यूज़ कर रहे हो या फिर वीडियोस यूज़ कर रहे हो तो वैसी स्थिति में आपका 1000 वर्ड्स जो है वो काफ़ी होता है। जैसे कि मेरा ये सारी वेबसाइट है, तो ये सारी वेबसाइट मैं कभी भी 1000 या 800 से ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, ठीक है। इसमें मैं उससे ज़्यादा लिख भी नहीं सकता। तो इसमें लेकिन इसमें देखिए आप गूगल का एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो है वो इमेजेस यूज़ करता हूँ। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इमेजेस यूज़ किए गए हैं, इसीलिए ये इनको जो है ऐसे वेबसाइट्स को काफ़ी जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। अगर आप इमेजेस यूज़ नहीं करते हो, सिंपल आर्टिकल लिखते हो या फिर बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल अगर आप लिख रहे हो तो भी इमेजेस यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वैसे आर्टिकल्स को जल्दी गूगल अप्रूव नहीं करता है। वैसे स्थिति में आपको 2000 से ऊपर जो है आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना हो तो आप 300 to 500 वर्ड्स में तो प्रॉपर एक्सप्लेन कर नहीं सकते, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं समझाओगे वो यूज़र के लिए यूज़फुल नहीं होगा। और काफ़ी आपको पता है कि गूगल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है तो वो आपको आर्टिकल को पढ़ के समझ जाता है कि ये क्या वैल्यूएबल कंटेंट है या नहीं है। इसीलिए जो है वो प्रीफर करता है कि आपका जो भी आर्टिकल हो वो आपके यूजर्स को वैल्यू प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब 2000 वर्ड्स जो है वो लिखने का क्या मतलब है। तो 2000 वर्ड्स का जब आप आर्टिकल लिखोगे तो अगर आपके पास बैकलिंक कम भी होंगे तो भी आपका आर्टिकल जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा। अगर आप गूगल के फर्स्ट पेज के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको ओपन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एवरेज लेंथ 1500 to 1700 के बीच में है। मैक्सिमम तो आपको 2000 से ऊपर ही मिलेंगे। अगर 2000 से ऊपर नहीं है तो आपका आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं हो पाएगा, और रैंक नहीं होगा तो फिर आपका जो है ट्रैफिक नहीं आएगा। और हमारा ब्लॉग से अगर आपको बिजनेस करना है लॉन्ग टर्म में तो आपको जो है वो 2000 वर्ड्स से ऊपर ब्लॉग लिखना ही चाहिए, ताकि तभी आप जा कर के रैंक करोगे और वहाँ से आपको जो
वहाँ से आपको ट्रैफिक आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में अभी क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि इस पे बहुत सारा डिबेट होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में इसका आंसर दिया और आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया कि लोग जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद अब अगला जो पॉइंट मैं आपको बताऊँ, तो उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि गूगल ने अभी जस्ट नया एक अपडेट लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको उसने बोला है कि आपका जो पैराग्राफ है वो भी रैंक होगा। तो पैराग्राफ रैंक होने का मतलब ये नहीं है कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ रैंक होने का मतलब कि अगर आपका कोई भी ऐसा पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है जो कि कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो या फिर वो वैल्यूएबल हो, तो उसको गूगल रैंक कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें है। बाकी अब अगला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, तो अगला पॉइंट जो है वो है नेविगेशंस जो है वो होने चाहिए आपके ब्लॉग में। नेविगेशंस जो है वो प्रॉपरली मैनेज होने चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी अगर बंदा अगर कोई भी बंदा आपके ब्लॉग पे आता है तो वो आपके हर एक आर्टिकल को एक्सेस कर सके। ठीक है, अगर क्लियर नेविगेशन होता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है गूगल के लिए और एसईओ के लिए भी। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है वो प्रॉपर नेविगेशन जो है वो यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो भी कैटेगरीज है उसका मैंने यहाँ पे नेविगेशन बना रखा है, और जो मेन मेन्यू आप बनाते हो वही नेविगेशन है। ये आपको कस्टमाइजेशन वाले वीडियो में मेरे मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे करना है। उसके बाद आपको जो है ये लेबल्स लगाना यहाँ पर ज़रूरी होता है। जो भी लेबल्स क्या है कि एक कैटेगरी में बहुत सारे सब कैटेगरीज आ जाते हैं, जिसको हम लेबल के थ्रू जो है वो अपने ब्लॉग में लिखते हैं, अपने ब्लॉगर के आर्टिकल में। वर्डप्रेस में तो आप सब कैटेगरी जो है मेन्यू में ही बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हम लेबल्स का यूज़ करते हैं, तो लेबल इस तरह से आपको यूज़ करना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट जो है वो है इम्पोर्टेंट पेजेस, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। इम्पोर्टेंट पेजेस होने ज़रूरी हैं। अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कॉन्टैक्ट। डिस्क्लेमर और टर्म्स ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अबाउट, प्राइवेसी और कॉन्टैक्ट, ये तीन पेजेस होना ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है आर्टिकल्स की इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या करता है कि आपके आर्टिकल को रैंक करने में मदद करता है और यूजर्स को एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल पे ले जाने में भी मदद करता है। इंटरनल लिंकिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। गूगल इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, क्योंकि अगर आपके आर्टिकल में इंटरनल लिंकिंग नहीं होगा तो आपका आर्टिकल सबसे पहले तो रैंक नहीं करेगा। और अगर आपने न्यू आर्टिकल लिखा हुआ है तो गूगल को कैसे पता कि आपने न्यू आर्टिकल लिखा हुआ है, तो गूगल आपके वेबसाइट पे और ओल्ड जो आर्टिकल्स हैं उनको क्रॉल करता है। तो उनको अगर क्रॉल करता है तो उसको न्यू आर्टिकल के जो लिंक्स जो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उनको कैसे क्रॉल करेगा। तो इसीलिए आपको अपने न्यू आर्टिकल्स के लिंक को अपने पुराने आर्टिकल में इंटरलिंकिंग करना है। इंटरलिंकिंग जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो अच्छे से पूरे आर्टिकल्स को इंडेक्स नहीं करेगा। ज़्यादातर लोगों को इंडेक्सिंग प्रॉब्लम आती है, बार बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सर मेरा आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा है। इसका एक ये कारण भी है कि आप जो है प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग नहीं करते हो। इंटरनल लिंकिंग कैसे करना होता है, तो टेक्स्ट के नीचे लिंक लगाना होता है। वो आप सभी को पता होगा अगर आप ब्लॉग लिखते हो तो और इस तरह से आपको इंटरनल लिंकिंग, अब जैसे यहाँ पे मैंने मेरा ये जो आर्टिकल है तो इसमें ये देखिए यहाँ पे मैंने इंटरनल लिंकिंग किया हुआ है, ये कि एक आर्टिकल का इंटरनल लिंकिंग किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे और आओगे तो इंटरनल लिंकिंग के लिए ये मैंने एक प्लगइन लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद और नीचे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, नीचे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे इंटरनल लिंकिंग किए हुए हैं। तो ये सारे किसी न किसी आर्टिकल के इंटरनल लिंकिंग यहाँ पे हैं। तो इसी तरह से आपको इंटरनल लिंकिंग अपने ब्लॉग में करना ही करना है, ये अगर रहना ही चाहिए, तभी आपका आर्टिकल इंडेक्स होगा। और ये गूगल एडसेंस में जो अप्रूवल के लिए आप डालते हो तो गूगल का जो आर्टिकल होता है वो मैनुअली चेक होता है। तो मैनुअली चेक होता है तो उसमें ये सारे साइंस देखे जाते हैं। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो और उसमें योस्ट एसईओ यूज़ करते हो तो उसमें आपको दिखेगा कि योस्ट जो है आपको पॉजिटिव एसईओज जो भी एसईओ होते हैं तो एसईओ के पूरे क्राइटेरिया को वो दिखाता है। ठीक है, कि क्या क्या होने चाहिए। तो इस तरह से
आप समझ गए कि इंटरनल लिंकिंग क्या करना है। उसके बाद डोमेन एज। डोमेन एज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, डोमेन एज होना ही चाहिए। डोमेन एज का मतलब होता है कि आपका ब्लॉग कितना पुराना है। अब जैसे कि बहुत सारे न्यू ब्लॉगर्स जो होते हैं वो तुरंत आर्टिकल लिखते हैं, 20-25 आर्टिकल लिखने के बाद विदिन 1 मंथ वो जो है वो अप्लाई कर देते हैं। और ख़ासकर ब्लॉगर के लिए तो डोमेन एज काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें क्या है कि ब्लॉगर का आप अगर 1 मंथ पुराना आपका ब्लॉग है तो आप जल्दी अप्रूवल नहीं होता है। मैक्सिमम 3 to 6 मंथ जो है वो गूगल जो है वो टाइम लेता है, ठीक है। क्योंकि डोमेन एज जो है वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है कि आप जो अपने ब्लॉग पे डेली एक्टिविटी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो वैल्यूएबल आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी पुराना चीज़ को वो गूगल जो है जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। अब जैसे कि इवन नॉर्मल लाइफ में भी आप देखते हो, आप जॉब के लिए जाते हो, अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको जल्दी जॉब्स नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। और दूसरी बात ये है कि और अगर मैं दिखाऊं आपको उसका प्रूफ, तो यहाँ पे आपको एक प्रूफ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसी जो मैंने पहले दिखाया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है डोमेन एज के बारे में। इज़ योर साइट लेस देन 3 मंथ ओल्ड देन सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंडिया एंड पाकिस्तान यू मस्ट वेट 6 मंथ इंस्टेड ऑफ यूजुअल 3 मंथ बिफोर अप्लाइंग टू एडसेंस। ओके, जो लोग कहते हैं कि हम 1 डे 2 डे या फिर 1 मंथ में अप्रूवल ले लेते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। वो तभी होता है जब आपका आर्टिकल या आपका ब्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट हो। अगर यूज़फुल कंटेंट नहीं है तो गूगल आपको अप्रूवल नहीं देता है। गूगल इवन 3 to 4 डेज़ में भी अप्रूवल दे देता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही हाई क्वालिटी का आपके पास ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही हाई क्वालिटी का आपका आर्टिकल होना चाहिए जिससे कि लोगों को काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड हो। अगर उस वैसे आर्टिकल आप लिखते हो तब जाके आपको अप्रूवल जल्दी मिलता है। अगर वैसा नहीं है तो आपको पता ही है मैनुअली चेक होता है। तो मैनुअली चेक होता है तो वहाँ तो आपको पता चल ही जाता है कि क्या वैल्यूएबल है क्या नहीं है। तो ये है। बाकी आपको एक चीज़, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो ये चीज़ आपको पता ही होगा कि कंटेंट इज़ द किंग। तो ये सही बात है। कंटेंट आज के डेट में इवन बैकलिंक्स भी डिपेंड नहीं करता है कि आपका ब्लॉग बैकलिंक्स पे रैंक करेगा कि नहीं। जब तक अगर आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का है तो वो रैंक कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं अगला पॉइंट आपको बताऊं तो वो है टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन्स का मतलब कि ये .com, .in, .net, .org ये सब जो है इस टाइप के जो डोमेन आपके पास होने ही चाहिए। अगर इस तरह के डोमेन है तभी तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर सब डोमेन जैसे blogspot.com है तो इस पर आपको 6 मंथ का वेट करना ही पड़ेगा। बिना 6 मंथ से पहले तो आपको मिलेगा ही नहीं blogspot.com पे। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि विदिन 3 मंथ या 2 मंथ में अगर आपको लेना है अप्रूवल तो आपके पास ये टॉप लेवल डोमेन होना चाहिए। उसके बाद अगला अगर आपको मैं पॉइंट बताऊं तो वो है सिंपल एंड क्लीन स्ट्रक्चर। सिंपल और क्लीन स्ट्रक्चर। अब जैसे कि ये मेरा ब्लॉग है तो इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बिल्कुल ही सिंपल एंड क्लीन है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। कोई भी यूजर आएगा सीधा उसको यहाँ पे सारे जो है पेजेस मिल जाएंगे, यहाँ से वो कैटेगरीज एक्सेस कर लेगा। उसके बाद उसको और दूसरे ब्लॉग्स पे जाना होगा तो यहाँ से वो जो है वो लेबल्स को एक्सेस कर लेगा। आप शेयर करना है तो ये सोशल आइकन्स जो है इस पे जा कर के शेयर कर सकता है, ठीक है। सारे आर्टिकल्स के यहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स उसको होम पेज पे यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी इंटरलिंकिंग के थ्रू दूसरे आर्टिकल पे जा सकता है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद वर्डप्रेस का भी अगर मैं आपको अपना वेबसाइट दिखाऊँ तो ये देखिए वर्डप्रेस का मेरा वेबसाइट है। इस पे इसका भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा एकदम नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर है। देखिए सब कुछ उसको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एकदम नीट एंड क्लीन अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर रखना है। उसके बाद प्रीमियम थीम्स होना ज़रूरी है। वो ज़रूरी है। अगर आपको अप्रूवल जल्दी चाहिए तो आप एक अच्छा नीट एंड क्लीन प्रीमियम थीम्स जो है उसको यूज़ करें। प्रीमियम थीम अगर रहता है तो गूगल उसको काफ़ी प्रेफरेंस देता है। फ्री थीम पे भी मिल जाता है लेकिन उसके लिए आपको अपने ब्लॉग को काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज़ करना होगा और हाई वैल्यू वाला और वैल्यूएबल और शेयरेबल कंटेंट लिखना होगा, ठीक है। तभी फ्री थीम पे मिलेगा। जनरली फ्री थीम पे बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिल जाते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो आप
प्रीमियम थीम ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। प्रीमियम थीम के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जा करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं प्रीमियम थीम, ठीक है। इवन आप अगर सर्च करोगे प्रीमियम थीम तो मेरा जो गूगल में मेरा बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो रैंक भी हो रहे हैं, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला अगर मैं बताऊं तो अगला पॉइंट जो है वो सोशल मीडिया लिंक्स जो है वो आपके ब्लॉग में होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, तो ये सारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं। इससे एक पॉजिटिव साइन जाता है गूगल को कि आपका जो ब्लॉग है वो शेयरेबल है, ठीक है। सोशल मीडिया लिंक्स का मतलब ही यही है कि शेयरेबल कंटेंट जो है, ब्लॉग है, वो सब कुछ शेयरेबल है। आपको यहाँ से शेयर, कोई भी आपका जो ब्लॉग है वो शेयर कर सकता है, आर्टिकल अगर वैल्यूएबल है तो उसको शेयर कर सकता है दूसरे पर्सन्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका जो सोशल मीडिया का लिंक है वो आपके होम पेज पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो भी पेजेस आपने बना रखे हैं उसका लिंक जो है आप यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिए। और ब्लॉग में जो थीम यूज कर रहे हैं उसमें ये ज़रूर देखिए कि सोशल मीडिया के जो है सोशल मीडिया का लिंक जो है आप डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, उसमें सोशल प्लगइन्स हैं कि नहीं है। अब जैसे उसके अलावा आपको अपने आर्टिकल्स में भी ये होना ज़रूरी है आपका सोशल मीडिया का लिंक। जैसे कि अब यहाँ पे आर्टिकल्स को शेयरेबल बनाने का, जैसे शेयरेबल मैंने पहले बताया कि शेयरेबल का मैं शेयरेबल में बताऊँगा। तो शेयरेबल का मतलब यही होता है कि आपका जो भी आर्टिकल है उस आर्टिकल को कोई भी शेयर कर सकता है। तो जो आर्टिकल के नीचे या आर्टिकल के ऊपर आपके पास इस तरह से सोशल मीडिया का आइकन्स होना चाहिए या लिंक होना चाहिए जिसको कि कोई भी शेयर कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी इस आर्टिकल पे आता है तो इसको शेयर करने के लिए फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है। अगर इसको शेयर करना होगा तो व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, शेयर कर देगा ऑटोमेटिक, ट्विटर पे क्लिक करेगा, शेयर कर देगा। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है, इसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी थीम यूज़ करने से पहले ये चेक कर लेना है कि उसमें सोशल शेयरेबल लिंक है कि नहीं। उसके बाद अगला जो पॉइंट जो है वो है कंटेंट इज किंग। कंटेंट इज किंग का मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा है। कंटेंट जितना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा और शेयरेबल होगा, रीडेबल होगा, तो उस आपको उतना ही ज़्यादा जो है वो गूगल आपको प्रेफरेंस देगा और आपको आपके आर्टिकल्स को अप्रूव करेगा जल्दी, ठीक है। आपके आर्टिकल्स को इंडेक्स करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कंटेंट को काफ़ी हाई क्वालिटी का लिखे, रिसर्च करके लिखे, कहाँ जहाँ का भी रेफरेंस लेके आप लिख रहे हो उसका एक्सटर्नल लिंक दें, ठीक है। प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए आपके आर्टिकल में। किसी के भी आर्टिकल को एज इट इज़ कॉपी मत करें, उसको अगर कॉपी करना भी है आपको तो उसको अपने लैंग्वेज में आप लिख के कॉपी करें, ठीक है, ना कि सेम टू सेम वर्ड्स यूज़ कर दें, ठीक है। तो इसीलिए प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। अगर प्लेगरिज्म है तो आपके पास डुप्लीकेट कंटेंट या फिर आपके ऊपर पेनाल्टी आ सकती है, इसीलिए उसका ध्यान जरूर दें। आर्टिकल लिखने से पहले प्लेगरिज्म जरूर चेक कर लें, ठीक है। तो और अगर किसी के आर्टिकल्स को यूज़ करते भी हैं उसका जो लिंक है वो ज़रूर अपने आर्टिकल में लगाएं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग जो होती है वो वैसे ही होती है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ में सबके आर्टिकल्स में मैंने देखा, जो न्यू ब्लॉगर्स हैं उनके आर्टिकल में, वो मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी लोग आर्टिकल जो लिखते हैं वो उनके आर्टिकल में उनका आर्टिकल रीडेबल नहीं होता है, ठीक है। और गूगल इस चीज़ को बहुत ही प्रीफरेंस देता है कि आपका आर्टिकल जो है वो रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल ना होने की वजह से गूगल कभी कभी आपके आर्टिकल्स को जो है वो रिजेक्ट कर देता है। अब जैसे कि मेरा ये ब्लॉग है, ठीक है, ये वर्डप्रेस का है। इवन ये वाला तो जैसे कि ये तो शायरी वेबसाइट है, तो यहाँ पे तो खैर ये पूरी तरह से रीडेबल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शायरीज़ हैं। लेकिन जो आप पैराग्राफ्स जो लिखते हो वो पैराग्राफ्स आपको कैसे लिखना है तो वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब जैसे ये मेरा जो आर्टिकल है तो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा हुआ है, तो इसमें अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये आप पैराग्राफ को ध्यान दीजिए, ये पैराग्राफ देखिए, इस पैराग्राफ में किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप या तो एक लाइन का लिखो, या 2 लाइन का लिखो, या 3 लाइन का लिखो, मैक्सिमम 4 लाइन, ठीक है। इससे ज़्यादा पैराग्राफ में लाइंस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो जो है वो उसको यूजर्स रीड नहीं करता है। यूजर्स आपके आर्टिकल को पूरा कभी रीड नहीं करता है, वो आर्टिकल को स्किम करता है, मतलब ऊपर ऊपर बस स्कैन करता है, ठीक है, ताकि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को खोजता है। इसीलिए आपका जो पैराग्राफ होना चाहिए वो रीडेबल होना चाहिए। तो मैक्सिमम आप 2 से 3 लाइंस का ही एक पैराग्राफ बनाओ।
काफ़ी लोगों के ब्लॉग्स जो होते हैं, काफ़ी लोगों के ब्लॉग्स को मैंने देखा है, उसमें क्या होता है कि वो 10 लाइन का पैराग्राफ एक ही बार लिख दिया, उसमें कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ें जो होती हैं वो रीडेबल नहीं होती हैं। तो गूगल वैसे आर्टिकल्स को जो है वो इंडेक्स भी नहीं करता है, और ना ही वैसे आर्टिकल, वैसे ब्लॉग को जो है वो अप्रूवल देता है। तो इसीलिए आपका जो आर्टिकल है वो काफ़ी, अगर आप रीडेबल बनाएं तो अच्छा है। रीडेबल होने के लिए आपको क्या करना है, आप ये जैसे पैराग्राफ का ये एग्जांपल आप देख रहे हो, तो पैराग्राफ के बीच में, 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस होना चाहिए। पैराग्राफ 2 से 3 लाइन का ही होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 लाइन का, 4 लाइन का, 1 लाइन का। उसके बाद अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो ये देखिए 4 लाइन का, 3 लाइन का, इस तरह से है। और 2-3 चीज़ें, जैसे कि अब कोई भी आप लोग ब्लॉग लिखते हो तो डायरेक्ट ब्लॉग मत लिख दिया करो। और ब्लॉग जब लिखते हो तो आप हेडिंग्स, सब हेडिंग्स का ख्याल रखो। अब जैसे हेडिंग्स, तो टाइटल, मान लीजिए टाइटल आपका एक हेडिंग हो गया, तो उसके अंदर सब हेडिंग, जैसे H1 टैग, जो टाइटल H1 टैग होता है, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H3 H4 तक तो आप जाओ, ठीक है। तो H3 H4, तो H2 टैग क्या होता है, ये सब हेडिंग जो आप बनाते हो, ये वाला। अब ये H2 टैग है, इसके नीचे मैंने ये पॉइंट्स दे दिया। तो इस तरह से आपको, आप जैसे बुक पढ़ते हो तो बुक का एक एग्जांपल अगर आप लोगे तो बुक में कितना क्लियरली लिखा होता है सब कुछ, उसी तरह से आपको यहाँ पे अगर हेडिंग की ज़रूरत है तो हेडिंग ज़रूर दें, ठीक है। और इवन 100 वर्ड्स से ज़्यादा मत लिखे किसी भी हेडिंग में। एक हेडिंग के बाद 100 वर्ड्स, फिर अगले हेडिंग के बाद 100 वर्ड्स, ऐसे करके करोगे तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो रीडेबल बनेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये 2 लाइन, 1 लाइन, फिर उसमें पॉइंट्स है। अगर पॉइंट्स भी आप डालो, हर एक ब्लॉग में आप पॉइंट वाइज लिखो, तो इस तरह से आपकी ब्लॉग जो है वो अट्रैक्टिव बनती है और इंटरेस्टिंग बनती है। लोग उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे आपका जो है बाउंस रेट कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने इमेजेस का यूज़ किया है, पैराग्राफ कम यूज़ किया है, पॉइंट्स यूज़ किया है। अब इस पूरे आर्टिकल को अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक ट्यूटोरियल है, जैसे कि वर्डप्रेस पे किस तरह से आपको ब्लॉग बनाना है, तो उसका एक ट्यूटोरियल है। और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में, कम से कम ये 4000-5000 वर्ड्स का आर्टिकल है, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को आप देख के एक जो है आइडिया ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए इतना पॉइंट काफ़ी है। अगर आप इतने पॉइंट को ध्यान से करते हो और ध्यान से रखते हो इतने पॉइंट्स का, तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल 100% मिलेगा, वही फर्स्ट चांस में, ठीक है। क्योंकि इतना पॉइंट गूगल के लिए काफ़ी है, इनफ है। गूगल इतने ही पॉइंट्स का ध्यान रखता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों की ब्लॉग अप्रूव हो जाते हैं, इवन कम पॉइंट्स होते हैं तो भी। तो ये मैंने पूरा डिटेल में इसीलिए बताया कि आपके ब्लॉग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, फर्स्ट चांस में ही आपका ब्लॉग अप्रूव हो जाए। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गूगल एडसेंस के अप्रूवल में। और आप इन सारे चीज़ों का ध्यान जब रखोगे तभी आपका ब्लॉग जो है वो अप्रूव जल्दी होगा। बाकी आपको अगर बार बार रिजेक्ट होता है तो उसके लिए आपको इन सारे पॉइंट्स को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें की हैं, तभी आप मुझे जो है वो एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और गूगल एडसेंस के अप्रूवल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और इन चीज़ों को ध्यान रखने के बाद। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर होती है, कोई भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड या एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप मुझे अपने क्वेरी सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।